एवं 7 निश्चय के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंडों में जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। जिन्हें जो 3 महाविद्यालय का नाम लिया है वो बीएड है, बीएड कॉलेज है, और वहाँ सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, निश्चित रूप से उनकी जनता वाजिब है और जो 213 के बाद उसको हम लोग प्राथमिकता पर। ऐसी स्थिति में फुलवारीशरीफ प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का तत्काल मामला सरकार। आखिरकार कब तक शिक्षा मंत्री चुप रहेंगे सदन में। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री सदन में फिर से खड़े हुए, लेकिन एक बार भी आंदोलन का जिक्र नहीं उनके दिमाग में रहा कि आंदोलन होने वाला है टीआरई 4 को लेकर, लेट को लेकर, कंप्यूटर साइंस को लेकर। वही कंप्यूटर साइंस जो आप सदन में खड़े होके 26,000 रटते थे, उसी को लेकर आंदोलन होने वाला है 9 तारीख। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें फोन आता है, लगातार हमें मैसेज आता है और लाइव देखते वक्त भी फोन आते रहता है। पूछते हैं अभ्यर्थी कि भैया शिक्षा मंत्री टीआरई 4 के बारे में बोलेंगे, तो हम लोग को भी कहना पड़ता है, मंत्री हैं, उनके जहन में होगा, उनके दिमाग में होगा तो बोलेंगे। अब देखना होगा कि क्या बोले क्या नहीं बोले। तो वही चीज भैया आप सबको बता देते हैं कि शिक्षा मंत्री आज फिर से टीआरई 4 के बारे में एक शब्द, एक वर्ड नहीं बोले। सदन में शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अभिभाषण एवं 7 निश्चय के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंडों में जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक 40 दिनांक 14/1/2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। यद्यपि फुलवारीशरीफ प्रखंड में संप्रति कोई अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है, तथापि इस प्रखंड में एलपी शाही कॉलेज, फातिमा डिग्री कॉलेज, फुलवारीशरीफ एवं त्रिमूर्ति कॉलेज, इस्माइलपुर के रूप में 3 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां सह शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में फुलवारीशरीफ प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का तत्काल मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है, लेकिन महोदय चूँकि माननीय सदस्य ने इस बात को कहा है तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। गौरतलब यह भी है कि 213 प्रखंडों में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां हम लोग प्राथमिकता से डिग्री कॉलेज खोलने के और संचालन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस सत्र में, और माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, लेकिन इस पर प्राथमिकता पहले होगी 213 की। धन्यवाद। धन्यवाद दे दीजिए, इतना अच्छा जवाब है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 3 महाविद्यालय का नाम लिया है वो बीएड है, बीएड कॉलेज है, और वहाँ सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है और वो प्राइवेट स्कूल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, लोग वंचित रहते हैं और ज़मीन की उपलब्धता है। फुलवारी ब्लॉक के पास ही पीछे में सरकार की ज़मीन है। अगर सरकार प्राथमिकता के आधार पर अगर लेती है तो बहुत अच्छी होगी, फुलवारी की बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ज़मीन को हमने भी देखा है जहां का जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य, निश्चित रूप से उनकी जनता वाजिब है और जो 213 के बाद उसको हम लोग प्राथमिकता पर निश्चित रूप से ले लेंगे। वहाँ ज़रूरत है महोदय, ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। तो सदन में फिर से साबित हो गया कि झूठ और बड़ा झूठ एक ही व्यक्ति कहते हैं और वो है शिक्षा मंत्री। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरने वाले हैं वो कह रहे हैं कि एक बार बस टीआरई 4 के लिए बोल देते कि इस दिन नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो यह आंदोलन टल जाता। एक बार लिखित रूप में निकाल देते विज्ञापन तो आंदोलन रुक जाता। अरे नहीं देना है 1,20,000 तो कम करके जितना देना है उतना तो दे दीजिए। यही कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी। क्या कुछ कहना था शिक्षा मंत्री का सदन में, वो आपने सुना। निराश की बात यह है कि आज भी वो मंत्री टीआरई 4 के बारे में नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।